अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो एक सीआरएम के ऊपर है। पहले भी सीआरएम्स के ऊपर बन चुकी है, पोडियो के ऊपर बना चुका हूँ, आपका फॉलो बॉस के ऊपर बना चुका हूँ। बट आज है गो हाई लेवल के ऊपर। ठीक है, वीडियो है गो हाई लेवल सीआरएम उसके ऊपर, और उसकी कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको अपलोड करने का तरीका बताऊँगा कि आपने अगर एक सीआरएम के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने वहाँ से कैसे उठाने हैं, और अपने गो हाई लेवल के ऊपर आपने उनको किस फॉर्मेटिंग के अंदर किस तरह से अपलोड करना है, ताकि आपका जो सारा डाटा है वो एक्यूरेट आ जाए, और आपका जो फॉर्मेट है फ़ोन का, आपके ईमेल का, आपके नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, वो सब चीज़ें जो हैं किस तरह से मैनेज हो जाएंगी, ताकि आप एक ही फाइल के ऊपर हर चीज़ जो है किस तरह से उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीकाकार है। सीआरएम्स बहुत इजी होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। टेक्निकल चीज़ें जब एक सीआरएम का आपको पता है तो बस थोड़ा बहुत लेआउट्स चेंज होती हैं, सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज होती हैं, बाकी फॉर्मेट जो है वो चेंज होता है, उनको कॉलम्स चेंज होते हैं, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने जो है अपने गो हाई लेवल के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अपलोड किस तरह से करना है। ठीक है, एक बल्क जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वन बाय वन तो सिंपल है ना, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, डाटा एंट्री का काम हो जाएगा, लंबा काम, लेंथी हो जाएगा। हमने एक ही फाइल के ऊपर CSV फाइल जो है वो किस तरह से हमने निकालनी है और उसको किस तरह से अपलोड करना है, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। ठीक है, और अगर चैनल पर ना हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो शेयर भी किया करो यार, कमेंट वगैरह करके बताया करो। ठीक है, ज़रा चलें स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जी, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। चलें, अब आपको दिखाते हैं। ये है कौन सा गो हाई लेवल जो सीआरएम है। तो लॉगिन करने के बाद, लॉगिन मैंने पहले से किया क्योंकि ओटीपी चाहिए होता है जब लॉगिन करना होता है, तो बार बार क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं ना कर सकता। सो लॉगिन मेरे पास खड़ा था। ठीक है, जब इसको आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से आपके पास। ठीक है ना, इस साइड पे सारी लेआउट है, ये आप देख रहे हैं। डैशबोर्ड है, कन्वर्सेशंस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, पेमेंट्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, साइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो करना क्या है आपने, पहले नंबर पे जाना है कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, व्हेन यू कम टू द कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे अपलोडेड है, मैंने आपको अपलोड करने का तरीका बताना। अच्छा, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स, अगर कॉन्टैक्ट सॉरी, अगर तो आपने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो निकालने हैं, देन आपने एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स करना है। तो आपको ईमेल लिंक जाएगा, ईमेल लिंक से आपने उसको एक्टिव करना है और वो आपका जो है सारे कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने तो करना है इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हमें फाइल किस तरह की चाहिए होगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले कॉन्टेक्ट्स निकाले। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट्स थे मेरे फॉलो बॉस के ऊपर। ठीक है, वो इस फॉर्मेटिंग के अंदर थे, पहले डेट, एडेड, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेज, लीड सोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब दूसरी फाइल कौन सी थी, ये जो मैंने रेडी की है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जो, ये वाला सॉरी, ये वाला फॉर्मेट जो है, पहले फोन, देन ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, सोर्स, एडिशनल ईमेल, एडिशनल फोन। ठीक है, नोट्स एंड टैग्स, जस्ट ये वाले जो कॉलम्स हैं ये हमें चाहिए वो हाई लेवल के अंदर कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक दो चीज़ें और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये फ़ोन नंबर की फॉर्मेटिंग इस तरह से, जिस तरह मैंने की हुई। जब हम कहीं से भी डाटा निकालते हैं, ये फाइल वो है जो मैंने निकाली है अपने फॉलो बॉस के अंदर से। ठीक है, तो इसमें मेन जिस चीज में इशू आता है ना, वो होता है फोन नंबर की फॉर्मेटिंग का। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग तो है प्लस के बगैर। ठीक है, यही हमें चाहिए फॉर्मेटिंग, ये आपको दिखा दूं। ठीक है, प्लस के बगैर हमने लगाई हुई, इसी के जरिए इस फॉर्मेटिंग के साथ वहाँ पे एक्यूरेट जो डाटा जो है वो अपलोड होता है। ये सब मैंने काफी अंदर से मैनुअल मुझे जो सही करना पड़ा गया था उसको। ठीक है, यहाँ पे है, ये फॉर्मेटिंग सही है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, अब ये फॉर्मेटिंग चेक कर लें। जब हमने वहां से एक्सपोर्ट की है तो ये चीज आ गई, जिसको हमें इस तरह से मैनुअली जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। आपको अंदर से डैशेस, स्पेसेस, ये प्लस और जो ब्रैकेट्स हैं इनको डिलीट करना है। जैसे इसके अंदर है, ये काफी सारे जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, और इफ यू आर अ प्रो, या तो आप किसी फार्मूला के थ्रू भी सारे के सारे शीट को कर सकते हैं। ये अभी ये देखिए, इसमें प्लस भी नहीं है, इसमें आपको सेट करने के बाद यहाँ पे प्लस भी ऐड करना पड़ेगा। लाइक दिस, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देख लें। ठीक है, ये इस तरह से, यानी कि आपकी पूरी शीट जो है वो आपका फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए। ठीक है ना, इसका आप फॉर्मेट वो करेंगे, वो करने के बाद ही, अब कई अंदर से एरर आते हैं, एरर वाला तो वैसे अपलोड नहीं होगा, तो इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे फिर ये चीज़ आ गई। ठीक है, नीचे जाके भी काफ़ी फॉर्मेटिंग ख़राब थी, मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखा देता हूँ, लेकिन अंदर अंदर वन बाय वन कुछ ना कुछ जो है
वो आ रहे हैं, जो ये देखें यहाँ काफ़ी सारे आगे के साथ वन भी ऐड करना पड़ गया, और ये चीज़ें भी डिलीट करनी पड़ेंगी वन बाय वन। फिर ये इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसके बाद वन है बट ये प्लस के थ्रू हमें ये इस तरह डिलीट करना है। और ये डाटा, सॉरी 9 भी चला गया साथ में, ये डैश जो है इसको, स्पेस को, ब्रैकेट को, ये ऐसे, ये फॉर्मेटिंग करके फिर आपने डाटा वन बाय वन पूरा कॉलम ही उठा लेना। कॉलम उठाने के बाद फोन्स वाला फोन में डाल देना, ठीक है। ईमेल वाला ईमेल में डाल देना, देन फर्स्ट नेम वाला फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम वाला लास्ट नेम में। अगर बिजनेस नेम है आपके पास देन वो यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। सोर्स ये इंपोर्ट, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने उधर से जैसे निकाला ये सॉफ्टवेयर और ये समर किक ऑफ सलून, सलून्स लेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे जैसे उधर से हमें, हमने जब एक्सपोर्ट की तो हमें जो चीज़ मिली हमने उसी तरह से सोर्स जो है, तो सोर्स हमें कहाँ से मिला, कहीं कोई लैंडिंग पेज से आया है, किसी कंपेन से आया है, कहाँ से आया है, वो सोर्स जो है वो यहाँ पे साथ ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद टैग्स जो हैं, ये हमने जो लगाए हुए होते हैं टैग्स अपने पहले वाले सीआरएम के अंदर, ये वो टैग्स हैं। अगर कोई नोट्स हैं तो वो भी आएंगे, कि मैंने इसके अंदर नोट्स भी ये देखे हैं, एयरबीएनबी, मीट एट और ये रेफर्ड, ये चीज़ें नोट्स जो हमने वहाँ लिखे थे वो भी साथ में आ गए, वो भी हमने इधर लगा दिए। और ये टैग्स में वीकली न्यूज़लेटर और भी कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह से भी जो टैग्स आपने ऐड किए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ उठा के उधर से, जो आपने फाइल एक्सपोर्ट की थी अपने पुराने सीआरएम से, ठीक है। अगर आपने सीआरएम से नहीं की, आपके पास वैसे शीट है, फाइल है जिसके अंदर आपका डाटा है क्लाइंट का, और क्लाइंट्स का डाटा है, तो आप वो भी उठा के इसी फॉर्मेटिंग के अंदर डालेंगे, सीएसवी फाइल के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर डालने के बाद आप यहाँ पे import contacts first of all, then contacts जो select करेंगे, ठीक है। contains list of all leads, their details and specifications, और ये है अपॉर्चुनिटीज, हम कॉन्टेक्ट्स अपलोड करेंगे ना, तो ये कॉन्टेक्ट्स अपलोड करने के लिए हम फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद हमने मैप कॉलम्स भी करने हैं, ठीक है। जिस तरह से कॉलम मैप करते हैं, ये जब आप इस शीट के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे मैप होके आएंगे जब आप शीट को क्लियर करेंगे। अदरवाइज आपको करना पड़ सकता है कि जी ये यूजर नेम है, तो नेम के साथ उधर कॉलम नेम क्या है, इधर नेम आ रहा होगा, तो उधर जो हमें वो नेम वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो लिख के उसके बाद हम, बल्कि मैं आपको अगर सॉरी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड, सॉरी हाँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सैंपल फाइल भी। अगर आपने फाइल यहाँ से डाउनलोड की तो ये आपको वही मिलेगी, जिसके आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है करना है। अच्छा, क्रिएट एंड अपडेट कॉन्टैक्ट्स, जब आपके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हों तो आप ये करिए, ताकि आपको जो कॉन्टैक्ट्स है वो मर्ज हो जाएं इजीली। अब मैं आपको फाइल ज़रा यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो लगा के दिखाता हूँ, यही सैम्पल फाइल जो हमने उठाई है, मैं इसी को लगा देता हूँ। लगाने के बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वो अपलोड हो गई है। फील्ड रिक्वायर्ड, क्रिएट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट दोनों हैं, ठीक है। अपलोडेड फाइल, अब फोन, कॉलम हेडर इन फाइल, वहाँ पे जो फाइल का है वो प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे ये आ रहा है कि फोन है, स्टेटस मैप्ड है, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, फील्ड्स फोन, ठीक है। फुल ये फोन जो वहाँ पे हमारा कॉलम था वो इस फील्ड में जाएगा, फोन वाले में। अगर हम इसको चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं। जो ईमेल वाला कॉलम है हमारी शीट के अंदर, ठीक है, जो हम शीट सीएसवी फाइल जो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ईमेल वाली फील्ड में जाएगा। फर्स्ट नेम वाला फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम वाला लास्ट नेम में, बिजनेस नेम वाला बिजनेस नेम के अंदर, ठीक है। सोर्स कॉन्टैक्ट सोर्स के अंदर जाएगा, एडिशनल ईमेल्स में जाएगा, ओके। एडिशनल फोन्स में जाएगा, नोट्स नोट्स में जाएगा, टैग्स टैग्स में जाएगा, ठीक है। ये हमने जब ये फाइल हमने बनाई इस तरह से है कि उनकी जो सैंपल फाइल है उसी के थ्रू कि इस तरह से ही आए, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें इसने ऑटोमेटिक मैप करके बता दी। अगर हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टैग्स को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस या जो भी चीज़ यहाँ पे हम लगाना चाहें कि उस कॉलम के अंदर जो हमारा डाटा है वो यहाँ कौन सी फील्ड के अंदर जाए, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे लगा के देन आप नेक्स्ट और वेरीफाई कर देंगे, और ये हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं अपलोड हो जाएंगे। सिंपल सा काम, कोई मुश्किल नहीं है। अभी मुझे कैंसिल करने के लिए थोड़ा सा मसला करेगा बिकॉज इधर पहुंच रहा है, इधर ये नहीं आ रहा है, बट मैं बैक करके इसको बैक कर दूंगा, ओके हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीन है। और बल्क एक्शंस के अंदर आप जाके देख भी सकते हैं जो आपने अपलोडेड किए हैं। वैसे तो ये न्यूज़ लेटर वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे मैंने, तो काफ़ी पीछे चला गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जब मैंने इसको अपलोड किया है। तो ये सैम्पल फाइल CSV 2 मार्च मैंने अपलोड की थी। यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो शो स्टैट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। बल्क एक्शंस के अंदर आपके सारे एक्शंस शो हो रहे होते हैं कि आपने कॉन्टैक्ट्स अपलोड किए हैं या क्या किया है, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपको जो ये 12 एरर हैं, बाकी सक्सेस 1.7 किए जो हैं वो सक्सेसफुली हो गए थे, क्रिएट हो गए, कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है।
कॉन्टैक्ट जो है अपलोड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आई थिंक। ठीक है, आपको समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट्स अपलोड किस तरह से करने हैं वो आपको समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसके ऊपर कोई और बनाते हैं, इसके नेक्स्ट जो भी इसके लोगों को इसको यूज़ किस तरह से करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।